सुषमा जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी सुषमा जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धो रही थी। तब तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी राधा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो राधा अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर सुषमा जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? सुषमा जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी राधा बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर राधा घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। राधा ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरा और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। मैं मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू किया, भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया
तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है, पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने राधा को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर राधा बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी यहाँ। ऐसा बोलकर अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी महीने हो गए राधा का फोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसीलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन उठाया नहीं, फिर थोड़ी देर बाद उस फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन राधा ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही राधा की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए सुषमा जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या? राधा की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? सुषमा जी ने पूछा, आपकी बेटी राधा बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी राधा को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई है।